गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी सुबह के हैं 7:45 और आज हम जा रहे हैं कहीं पर किसी खास इंसान से मिलने और आप सबको भी मिलवाने। ज़्यादा तो खैर मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए, लेकिन हाँ मैं एक ही बात बोल सकती हूँ कि हम सबकी लाइफ में एक ऐसा समय आता है जिसमें हमें बस ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और भगवान अब तू ही है। तो मेरा मानना है ये, और अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ मैं कि ऐसा सच में होता है कि भगवान कोई तलवार चक्र गदा धनुष लेकर नहीं आते हैं। वो अपना कोई फरिश्ता ही भेजते हैं हमारी ज़िंदगी में हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो मेरे साथ भी यही हुआ, भगवान ने उन फरिश्ते को भेजा मेरे लिए, मेरी परेशानी के लिए। तो आज मैं उन्हीं से आप सबको मिलवाऊंगी और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी नहीं, वो बहुतों की परेशानियां दूर करते हैं और शायद इस वीडियो के थ्रू आपकी भी कोई परेशानी का हल निकल जाए। तो चलिए मिलते हैं। आ रहे हैं मतलब दिख ही नहीं रहे पूरे। चले चाहते हैं मैं जस्ट ना चाहिए और मैं लगा रही गोले का दिल, बस दैट्स इट। हाँ हुस्न परी, चलो भाई। So here we arrived. ये रहे पापा, ये रहे मम्मी एंड होटल और मेरे को थोड़ा इग्नोर मारा, मैं बहुत ज़्यादा बेकार वाल हो चुके होंगे। यो यो तो बस फिर हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर और बहुत जल्द आपको मिलवाते हैं हम किसी एक खास शख्सियत से। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मिलवाऊंगी और बिल्कुल आप मिलते हैं डॉक्टर साहब। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने इसके लिए सेलेक्ट किया। तो मैं मेरी जर्नी बताता हूँ कि मैं होम्योपैथी में किस तरीके से आया और मैं किस तरीके से इस मुकाम पे पहुँचा। तो 1992 में मैंने होम्योपैथी में एडमिशन लिया। उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन है होम्योपैथी की वो 99 में हुआ और उसके बाद मैं मेरा करियर स्टार्ट किया। और शुरू से ही मेरे जिनके थ्रू मैं होम्योपैथी में आज जिस मुकाम पे हूँ, जिन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्म किया होम्योपैथी में, आज जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरी मेडिसिन जारी है। और तो वो मेरे गुरु रहे डॉक्टर MP जैन, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में मेरा मार्गदर्शन दिया। उन्होंने मुझे पहले ही दिन कह दिया था कि आप इतिहास चेंज करने वाला काम करेंगे और उन्होंने बताया कि समाज में मेडिकल साइंस की डेथ हो रही है, किसी भी साइंस में किसी तरीके का कोई इलाज नहीं है, बस सिर्फ दवाइयां दी जाती है, बॉडी को मैनेज किया जाता है कि आप ये दवाई खाइए और लाइफ टाइम ही आपके दवा चलेगी। आज जो समाज में जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी ऑटो इम्यून डिजीज है, जो जिनमें कभी दवाइयां बंद नहीं होती। वो थायराइड ले लो, चाहे BP ले लो, शुगर ले लो, एलर्जी राइनाइटिस ले लो, मतलब तमाम तरीके की बीमारियां, रोमेटिज्म ले लो, सीलिक डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कॉर्न डिजीज है, IBS है, मतलब कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें दवा बंद हो जाए। तो उनका कहना था कि आने वाले टाइम में स्थितियां होंगी कि लोग जैसे आज डॉक्टर सिस्टम में जाते हैं तो वहां पर तमाम तरीके की चीजें खाने की मिलती है, वैसे ही एक स्टॉल डॉक्टर की भी लगेगी कि लोग जैसे ही खाएंगे तुरंत बीमार होंगे और उनको वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। तो समय ऐसा आने वाला है क्योंकि इम्यून सिस्टम सभी के वीक हो रहे हैं और इम्यून सिस्टम डिजीजेज समाज में अब ज्यादा आ रही है। तो आप इम्यून सिस्टम पे ही काम करिए। तो उन्होंने मैंने डे वन ही मुझे ये ज्ञान दिया कि आप ऑटोइम्यून डिजीज पे काम करें, जिसपे समाज को काफी जरूरत है। तो वहां से मैंने मेरी यात्रा शुरू की और मैं फिर जो कहीं ठीक नहीं होते उन बीमारियों पर काम करना मैंने शुरू किया। और आज मैं इसी में रिसर्च करते करते मैंने सीलिएक पे, जब मैं 2006 में जर्मनी की मेरी जब यात्रा थी, वहां मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। तो वहां पर मुझे सबसे पहले सीलिएक पेशेंट मिले। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं यार क्यों नहीं, इंडिया में बहुत लोग होंगे। तो मैंने यहाँ लोगों को बताया, तब यहाँ बहुत सारे लोग मुझे जुड़े। 2008 में मेरा ऑल इंडिया में मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था दैनिक भास्कर में। उसमें पूरे इंडिया के अंदर जब वो आर्टिकल गया तो उस आर्टिकल को पढ़ के काफी लोगों ने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि उस टाइम में सोशल मीडिया वगैरह का ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे। तो मेरे पास डोर टू डोर पेशेंट आने लगे और धीरे धीरे मेरे पास इसके काफी सारे पेशेंट ठीक हो गए। 2017 में मेरे एक पेशेंट थे दिल्ली के, उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं अपना यूट्यूब चैनल बनाते, लोगों को ये मैसेज करने होना चाहिए। तब मैंने 2017 में मेरा एक यूट्यूब चैनल बनाया। उसके माध्यम से मुझे फिर जो
एक्सप्लोर मिला वो इतना मिला कि मैं आज इंडिया में मेरी करीब 8 जगह मेरी ब्रांच है। दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, रेवाड़ी, कोटा, गंगानगर, तो बहुत सारी जगह मेरे इंडिया में कई जगह है। फॉरेन में भी मेरे 5-6 जगह ऐसी हैं जहाँ पे मैं अक्सर जाता हूँ। और मोर देन 17 कंट्रीज में मैं मेडिसिन अभी मेरी मतलब मैं कोरियर के थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज देता हूँ। तो इस तरीके के आज मैं जिस मुकाम पे आया हूँ, ये इनका मेरे लिए एक प्लेजर है कि इन्होंने मुझे इस इनके प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से इंट्रोड्यूस होने का मौका दिया। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको दिल्ली में पता करना है कि सर की विज़िट कहाँ होती है तो ये होटल है, होटल सोपान हाइट्स इन करोल बाग। फिट चेक ले लो गाइस, मेरा फिट चेक। फिट चेक, इसका फिट चेक ले लो। तो ये है सोपान हाइट्स, यहाँ पर सर की विज़िट होती है दिल्ली में 2nd सैटरडे एंड संडे। हम आ गए हैं गाइस। यहाँ के समोसे ब्रेड पकोड़े तो मैं क्या ही बताऊँ, इतने टेस्टी समोसे मैंने कभी खाए नहीं, मुझे पसंद नहीं है। बट कचौड़ी और ब्रेड पकोड़े क्या होते हैं ना भाई, यहीं से लो आपका सारा पेट वेट सब भर जाएगा। और ये ब्रेड पकोड़ा इतना हैवी होता है ना कि खाली पेट में अगर एक इंसान ये पूरा खा ले तो आराम से रह सकता है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं पटेल नगर, और पटेल नगर की फेमस दुकान शॉप पे आए हैं जहाँ पे ब्रेड पकोड़ा और कचौड़ी यहाँ पे फेमस है। और हम लोग हमेशा अक्सर मतलब मोस्टली हम लोग यहाँ पे आके नाश्ता करते हैं। बट आज मेरा ब्रेड पकोड़े खाने का मन नहीं है, आज मैं कुछ और खाऊंगी, वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, कान्हा को यहाँ के ब्रेड पकोड़े बहुत पसंद है, तो उसके लिए हम पैक करा लेते हैं क्योंकि वो हमारे साथ आया नहीं है। और सीरियसली यार बहुत यम्मी होते हैं। बस फिर ब्रेड पकोड़ा, कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी, मतलब एक ब्रेड पकोड़ा ही इतना हैवी हो जाता है कि हमारा नाश्ता आराम से हम कर लेते हैं और लंच तक सीरियसली कुछ खाने का मन नहीं करता। और मन्नू को बस वही है, मन्नत का आज ब्रेड चेंज होता रहता है। आज ब्रेड पकोड़ा सिर्फ खाना और मम्मी के लिए ले रहे हैं हम लोग। मन्नू खाएगी खस्ता कचौड़ी, और सॉरी बेडमी पूरी खाएगी मन्नू। वो आज मतलब हमारे स्टॉप बहुत है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। गाइस आज मेरी आपसे बहुत कम बात हुई है क्योंकि मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ गाइस, मेरे को बीच में बैठना पड़ता है ना, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ, बैठ रहा हूँ। सो डिफिकल्ट। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं रानीबाग। गाइस रानीबाग राजाबाग में यहाँ पे पीएसडब्ल्यू का कैटरर्स यहाँ की गाइस बेड में पूरी मतलब मेरे को इतनी पसंद है ना कि मैं क्या ही बताऊं। चल के खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। गाइस ये मेरी फेवरेट चीज आ गई है, देखो माय गॉड क्या लग रही है भाई, क्या लग रही है। मिलते हैं आपसे खाने के बाद नेक्स्ट स्पॉट पे। आज हम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज हम खाने निकले हैं क्या करने निकले हैं। गाइस सच में हम 3 स्पॉट्स पे रुकेंगे, सेकंड है भी, तीसरा आपको वहीं जाके बताएंगे क्या है। बाय। यहाँ तो वो वाला गाना सूट करता है, पापा मेरे पापा। थर्ड लोकेशन पे हम उतर चुके हैं और ये मम्मी को यहाँ के कुलचे खाने हैं और यहाँ के कुलचे काफी फेमस है।
और गाइस आई डोंट लाइक ईटिंग कुलचे, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं पीतमपुरा और पुलिस लाइन। और मुझे यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटलों से अच्छा ना मुझे सच में ऐसी जगह पे खाना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे सच में मुझे टेस्टी लगता है। अब वो मुझे नहीं पता क्यों आप लोग बोलोगे ये ऐसी बातें कर रही है, लेकिन सीरियसली मैं बड़े होटलों की बजाय यहाँ आना पसंद करती हूँ। और ये कुमारपाल के छोले कुलचे सीरियसली यार, क्योंकि मेरा दिल है हिंदुस्तानी। रेस्टोरेंट तो बना है ना, इसकी भी बनाना अच्छे से बना। मेरे कान में आके बोल रहा था, मैंने माइक उनके को बोल दिया। चलते हैं अपना छोले कुलचे खाने, तसल्ली से खा के फिर मिलते हैं आपसे। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ और मेरा कुछ खाने का मन करता है तो मैं सीधा यहीं आती हूँ और मैं कहीं नहीं जाती हूँ। क्योंकि यार जगह मैटर नहीं करती, टेस्ट मैटर करता है। और सच में यहाँ का टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है। क्या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जरूरत थोड़ी है कि वहीं पे टेस्ट मिले, यहाँ का भी टेस्ट अच्छा है भाई, आकर ट्राई करो। क्योंकि मुझे तो काफी साल हो गए, मुझे कम से कम 7-8 साल हो गए आते हुए। ठीक है। तो ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट, कुलचे छोले और सैलेड। मैं रायता भी लेती लेकिन हाँ वो गला ठीक नहीं है तो रायता थोड़ा सा इस बार स्किप कर देते हैं। मिलते हैं यार आपसे फिर, मैं खा लूँ जरा, टेस्ट ले लूँ अच्छे से। तो गाइस हम घर आ चुके हैं और 11 भी बज चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। कल मेरा पेपर है और मुझे कुछ भी नहीं आता। मैंने सोचा था रेस्ट करूँगी लेकिन मेरे को लग रहा है डर, और अकाउंट्स है तो प्रैक्टिस चाहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करके सीधा प्रैक्टिस करने। यहाँ पे कानी जी अभी उठ के आए हैं, अभी तो नहीं। कितने बजे आ गया था ऊपर यहाँ पे? 10 बजे आ गया था गाइस। थोड़ी देर बाद अब आपसे मिलते हैं, बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे मैं पढ़ रही थी और 2 बज रहे हैं और बड़ी मम्मी ने मैक्रोनी बनाई है। यहाँ पे खाना अपना खाने आ गया है। अभी पढ़ने के बाद फिर मुझे 3 बजे ट्यूशन जाना है, तो फटाफट से इसे फिनिश करके रेडी होते हैं। बस दोस्तों घर आ गए थे, मैं दोबारा आपसे मिल नहीं पाई क्योंकि बस थक गए थे और उसके बाद में थोड़ा घर का काम किया और मैं लेट गई थी, रेस्ट कर रही थी मैं। अब डॉक्टर साहब से आज मैंने आपको मिलवाया। डॉक्टर साहब ने अपना सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया आपको, क्योंकि सच में वो इतने क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ के लिए। क्योंकि हमें डॉक्टर साहब से जुड़े हुए कम से कम मिनिमम 7 या 8 साल हो गए हैं जुड़े हुए। मैं डॉक्टर साहब से जब मिली थी, जिस टाइम पे मैं बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी, मेरे को लग रहा था कि बस अब कुछ नहीं रहेगा, अब मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। तो थैंक यू सो मच रेनू भाभी जो अब जयपुर में है। तो उन्हीं के थ्रू मुझे डॉक्टर साहब के जैसे सर ने बताया कि यूट्यूब चैनल के बारे में पता चला, उन्होंने मुझे इनका लिंक भेजा था। तो उसी थैंक यू सो मच रेनू भाभी, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो शायद डॉक्टर साहब से मैं नहीं मिल पाती। तो पहला थैंक यू रेनू भाभी को। उसके बाद डॉक्टर साहब तो हैं ही जो हैं। तो फिर डॉक्टर साहब से जब हम मिले थे उस टाइम पे मैं होपलेस थी, मुझे लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे हर तरफ से बोल दिया गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो जब डॉक्टर साहब से हम मिले, फर्स्ट मीटिंग में बिना दवाई के डॉक्टर साहब की बातों ने सबसे पहले दवाई का काम किया। कि वो सच में वो इतनी अच्छी काउंसलिंग करते हैं कि आप उनकी बातों से ही हमें लगेगा, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। कि जब मैंने उनसे बात की तो मुझे मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ यार अब सब ठीक हो जाएगा। और जो हुआ भी थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि अगर होम्योपैथी मेडिसिन साइड इफेक्ट नहीं करती हैं कुछ भी, वो इफेक्ट ही करती हैं, बट थोड़ा सा वो टाइम लेती हैं, क्योंकि वो चीजों को जड़ से खत्म करती हैं, तो उसमें टाइम लगता है। मैं एक जीता जागता सबूत हूँ होम्योपैथी मेडिसिन के का, क्योंकि मेरी ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं होम्योपैथी मेडिसिन से ही, जिसमें कि एलोपैथी में जिसका इलाज ही नहीं है। तो मैं बहुत मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत सी चीजें थी जिसमें सर्जरी तक हमें बोल दिया गया था कि अब सर्जरी होगी, बट हाँ होम्योपैथी बिना सर्जरी के वो बिल्कुल ठीक हुई है।
और वो क्या था कि मेरे बेटे को यहाँ पे जन्म से ही, जन्म नहीं थोड़ा टाइम बाद उसको कुछ यहाँ पे रेड स्पॉट आने लग गया था, जो हमने ध्यान नहीं दिया। वो 2-4 साल तक तो रहा और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। वो इतने से इतना 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 हो गया। और विंटर में क्या होता था, सर्दियों में वो चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी, वो इतना मतलब ऐसा फंगस टाइप का लग जाता था उसको यहाँ पे, और इधर से उसके सारे बाल भी उड़ जाते थे। तो हमने एलोपैथी में दिखाया, हॉस्पिटल में उसका दिखाया, तो पहले तो वो ही बोल दिया गया सीधा सर्जरी की, यहाँ से ये होगा, स्किन ली जाएगी, यहाँ से यहाँ लगाई जाएगी, मतलब सीधा सर्जरी, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। बट मेरा मन नहीं माना। मैंने एक बार सर से डिस्कस किया, सर को दिखाया, और सर ने सीरियसली सिर्फ 6 महीने दवाई खिलाई, और आज वो चीज जड़ से खत्म है विदाउट सर्जरी। अब वो मेरा बेटे का बिल्कुल मतलब पता भी नहीं लगेगा कि कुछ था यहाँ पे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, टॉन्सिल, मतलब अब मुझे, मेरे साथ क्या है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं सीधा सर से ही कांटेक्ट करती हूँ, क्योंकि सर ने लाइलाज बीमारी का भी इलाज किया है। आपने अगर सुना हो सीलियाक डिजीज, सीलियाक डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो गेहूं की एलर्जी से होती है, जिसमें एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। सर ने वो इलाज किया है हमारा। तो थैंक यू सो मच सर। सर ने सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दिया, सर ने अपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ मैं खुद बोलती हूँ कि सीरियसली सर बहुत ही हम्बल है। अगर आपको भी किसी तरह से भी कोई ऐसी तकलीफ है जिसमें आपको लगता है कि अब नहीं होगा, तो प्लीज आप सर से एक बार मिलिए। सर ने अपना बता भी दिया है। और अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड है या आपको कोई चाहता है सर से मिलना, तो आप मुझे प्लीज किसमें मैसेज करते हैं, वो नहीं यूट्यूब पे किसमें मैसेज करते, कमेंट, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं सर का नंबर उसमें डाल दूंगी। आप सर को कॉल करके बात कर सकते हैं सर से, और फिर सर आप किसी कहीं पे भी हैं जहां भी सर अपनी विजिट के लिए जाते हैं, तो सर से आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ये मेरा विश्वास है, मैं खुद जीता जागता सबूत हूँ, गवाह हूँ कि सर के पास जाने से ही आधी तकलीफ दूर हो जाती है और आधी उनकी दवाइयों से। तो आज का ब्लॉग प्लीज बिना स्किप और पूरा देखना एंड तक, क्योंकि आज का ब्लॉग सच में इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू। ये मैडम आई है अभी ट्यूशन से, और खाने के टाइम पे भूख नहीं थी, अभी ट्यूशन से आते हुए क्या लगी देखो जरा। मेरा फेवरेट है गाइस भुट्टा। भुट्टा भुट्टा क्या भुट्टा क्या बोलते हैं, सच में इसका फेवरेट है, क्योंकि भुट्टा मतलब पता नहीं इसको कितना पसंद है यार। बचपन से बताओ, बचपन से, सच में बचपन से ही भुट्टा बहुत खाती है, शौक से खाती है बहुत। भाई कितना मर्जी खिला लो मैं तो खाती रहूं। मतलब इसको क्या स्वीट कॉर्न, भुना हुआ भुट्टा, उबला हुआ भुट्टा। अब मैं सोच रही हूँ इसको कल से ना भुट्टे का अलग से ला के दूंगी, इसको भुट्टे की सब्जी बना के खिलाऊंगी, भुट्टे की रोटी भी बना के दूंगी। नो इतना भी नहीं, अब तक मुझे भुट्टे से मन भरना है तेरा। अच्छा लग रहा है देखने में, इधर रसीला एकदम मीठा है ना, अच्छा अच्छे भी आ रहे हैं। इन्हें ये पसंद है, बस इन्हें ये पसंद है। इन सब्जी का पेट भरा है ना। हां हां चलता है। मैं इसका पेट भरा सब्जी का लग रहा है आपको, मैं तो देखो मेरा अकाउंट चलता है सुबह से लगी हूं। कोई बात नहीं बेटा, दोनों मैडम और सर जी दो सबके नंबर पता चल जाएंगे। ये मैं काट दूंगा, काट के दिखा, आई थिंक मैं ही दूंगी। चल एंजॉय और भुट्टा